करना है, सामने बुखारी रखनी है, अपना मौक़िफ़ साबित करना है। हम डायरेक्ट खुद हुए, अब ये हमसे भी आगे निकल गए। इन्होंने हमारे तरीका इस्तिदलाल के मुताबिक हमें भी काफिर करार दे दिया। सब ने इस बात का इतराफ किया, अगर दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है तो उस तरीके पर जो फुक़हा ने कुरान और सुन्नत से इस्तिदलाल का तरीका इख्तियार किया है। तो बंद गली में बंद हो गई खवारिज की सोच, रवाफिज की सोच, नवासिब की सोच। अगर आज मैदान में है तो अहले सुन्नत व जमात है। पूरी दुनिया पर शर्मिंदा कर दिया इन्होंने अहले हक को। इस्लाम पर ताने आने लगे। यह इस्लाम है कि जिसमें एक कमीना बम बांध के मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होना चाहता है। बंद इसने आज नहीं बांधा, मुगनिल मुरीद पढ़ो, बम उन्होंने बनवाया। जिन्होंने ये कहा था अल हुजरतुन नबविय्या याजिबु अन युहदामा बल अन तुहदामा बल तुहरक माज़अल्लाह, कि हुस्न नबविया को गिरा ही नहीं जला देना चाहिए माज़अल्लाह। ये वो बम है, ये वो सोच है, ये वो माइंडसेट है जिन्होंने दौरा तो मनहजुल हज के अंदर ये लिखा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की कब्र को रोज़ा रसूल कहना नाजायज है माज़अल्लाह। क्यों? कहने लगे कब्रुन नबी कह सकते हो, रोज़ा रसूल अलैहि सलाम नहीं कह सकते। जो लफ्ज़ रोज़ा बोलने न दे वो किस मुंह से हिफाजत करेंगे उसकी? उनका कोई हक नहीं हरमैन से निकल जाए और पाकिस्तान की फौज हरमैन का कंट्रोल हासिल कर ले। और अगर ये नहीं तो लाखों सुन्नी अपने दिल जोड़ के भी किला बना लेंगे मदीना मुनव्वरा के गिर्द। और ये जो सोच उन्होंने तैयार की है, जिसके अंदर अलबानी ने किताबुल जनाइज में कहा था कि मस्जिद नबवी में आज भी शिर्क हो रहा है और शिर्क रोकने के लिए दीवार बनाई जाए। जो कोई शख्स भी मस्जिद नबवी के अंदर से कब्र नबी की तरफ जा ना सके, ये शिर्क हो रहा है। तो जो उन्होंने शिर्क पढ़ाया था आज वो गंद निकल रहा है। ये बेवजह नहीं निकले, ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और इस वक्त इस्लाम हमें बुला रहा है। मस्जिद अक्सा के आंसू हमें आवाज दे रहे हैं। मोतकिफ जो अक्सा में बैठे हैं उन पे तशद्दुद हुआ, रमजान में तशद्दुद हुआ। कश्मीर के बेटे शहीद हो रहे हैं, बर्मा के बच्चों के इस वक्त कबाब बनाए जा रहे हैं, मिल्लत के बच्चे पिंजरों में बंद कर दिए गए हैं। आखिर इस्लाम मिटने नहीं आया, इस्लाम हर बदी को मिटाने आया है। इस वक्त उनको खिताब नहीं जिन्हें आग लगाई है। नफरतों की किताब पढ़ के मोहब्बतों के निसाब लिखना बड़ा कठिन है। खजां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना, वो नहीं बुझा सकते आग। ये आग हमने बुझानी है। मदीना मुनव्वरा हो, मक्का मुकर्रमा हो, ये मराकिज पूरी मिल्लत इस्लामिया, ये बिलाद इस्लामिया, ये हमारे बिलाद हैं। इस वास्ते कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौरात है, धुंधला सा सितारा तू है। मदीना मुनव्वरा के तकद्दुस के लिए इस जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ मदीना मुनव्वरा मनाया जा रहा है। अपने घरों से निकलना है। अरे कम से कम मदीना मुनव्वरा के लिए तो निकलो, जहां लोग सर के बल चल के आते हैं वहां आग लग गई। मैं तो कहता हूं जन्नत में दहशतगर्दी हो गई। और जन्नत वालों बेदार हो जाओ, जहन्नमी कुत्ते जन्नत में दहशतगर्दी कर रहे हैं और तुम सोचते रह जाओगे। आज भी ना उठे, नाम लेने वाला पीछे, हमारा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। मैं जब इराक में पढ़ता था, हमारे साथी जिनकी 2-2 एकड़ में वहां पर खानकाहें थीं, आज दाइश ने अपनी जेलें बना ली हैं। जिनके आस्थाने आज जालिमों ने अपने अड्डे बना लिए हैं। ये पाकिस्तान जो हमारे पास अमानत है, हजरत मुफ्ती इरशाद अहमद रहमतुल्लाह अलैह के इस इज्तिमा में मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं। तहफ़्फ़ुज़ मदीना मुनव्वरा मार्च के लिए भी जुमे को निकलो। 20 अगस्त लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जो मीनारे पाकिस्तान पे होगी इंशाअल्लाह, उसके लिए भी निकलो।
और याद रखो, हमारा बहुत सा काम जो हमने मिलकर करना था, हजारों लाखों ने, वो अकेले गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने करके दिखा दिया है। मैं हजारों दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं, कोई माने या ना माने, आज के हालात जो मिल्लत पे बीत रही है, ये सब कुछ सामने था मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के। अलबिदाया में दर्जनों किताबों में हदीस मौजूद है, जब फरमाया यूशिक अन तदा अलैकुमुल उमम कमा तदात अकलतुला कसअतिहा, कि वो जमाना आएगा जब अल उममुल मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, चोरों डाकुओं का टोला, अक़वाम मुत्तहिदा, तमाम गैर मुस्लिम कुव्वतें मिलकर फरमाया मुस्लिम उम्मा पे हमलावर हो जाएंगी। मुसलमानों की सूरत हाल क्या होगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज बोल दिया और यूं मंजर कशी हुई कि घंटों नहीं महीनों में भी उसकी वजाहत करें तो पूरी नहीं होगी। फरमाया मुसलमान यूं होंगे जैसे प्लेट होती है, बर्तन है खाने का रखा है, और उस पर सारे गश्त जोड़ करके आपस में तदाब तफाउल है, एक दूसरे को बुला के ले आएंगे, आओ मुसलमानों को लूटे, इनके घर लूटे, इनके माल लूटे, इनकी जानें ले जाएं। तो मुसलमान आगे से क्या करेंगे बताओ? प्लेट पर जब कोई खाना खाने आए तो प्लेट को ये एहतजाज करती है कि मत आओ मत आओ, और अगर फिर मजीद आके लुकमे उठाना को शुरू कर दे तो प्लेट हाथ पकड़ती है, और अगर आधा खत्म हो चुका हो तो क्या प्लेट कहती है कि बेशर्मो आधा तो खा चुके हो, अब बाकी आधा तो रहने दो? प्लेट कह सकती है? यह है हालत आज। कहां गई वो उम्मत मुस्लिमा की गैरत? कहां रोक, कहां दबदबा? प्लेट की शक्ल इख्तियार हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूं हो जाएगी जब मेरी उम्मत। सहाबा ने पूछा मिन किल्लत नहनु यौमा इज़िन, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो खबर आपने दी, सहाबा का यकीन है कि सरकार को क़यामत तक की हर घड़ी का पता, क्योंकि इसके बगैर तो खत्म नबूवत का माना पूरे नहीं होता। खत्म नबूवत का मतलब ही यह है क़यामत तक की हर सदी का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ता, हर हफ्ते का हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट, और हर मिनट का हर सेकंड, उसमें उम्मत पर जो हमला होना था महबूब देख भी रहे थे और शेल्टर अता भी फरमा रहे थे। उस वक्त फरमाया प्लेट की तरह बन जाएगी उम्मत। सहाबा ने पूछा आज हमारे सामने उठ के खड़ा नहीं होता, हमारी तलवारों से कुफर की नींदें हराम हो चुकी है, तो क्या उस वक्त उम्मत सिमट के छोटी सी हो जाएगी? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल अंतुम यौमा इज़िल लकसीर, उम्मत छोटी नहीं होगी, कहीं बड़ी उम्मत होगी। अब सहाबा की तादाद के मुकाबले में आज के मुसलमानों की तादाद 2 अरब से ज्यादा मुसलमान, और हालत जो है वो देख रहे हो कि वो मुल्क जो पूरी दुनिया में मदीना मुनव्वरा का अक्से जमील है, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, अक्से जमील इसलिए है कि ये सिर्फ कलमे की बुनियाद पे बना है, ये गोरे कारे के नाले और ये कल्चर और जुग्राफिया के नारों पर नहीं बना, और 20 लाख शहीदों के खून पे बना है। उस मुल्क में रातों रात मिल्लत के हीरो को फांसी चढ़ा दिया जाए तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं तो और क्या है। पूरी तारीख इस्लामी में ऐसे शख्स को किसी इस्लामी हुकूमत ने सजा नहीं दी, बल्कि नवाजा गया। और अब जो हुआ तो क्या हुआ, इस पर किस कदर कुफर के हौसले बढ़े। अपने तौर पर मेरी कुछ इंडिया के लोगों से मुलाकात हुई दुबई में, तो वो कहने लगे महीना पहले हमारे यहां तौहीन रिसालत का एक केस हुआ, हमने एहतजाज किया तो हमें इंडिया की हुकूमत ने कहा किस मुंह से बोलते हो यहां, तुमने हमसे अपना अलहदा वतन ईमान के नाम पर लिया था, वहां तुम्हारा हीरो और गाजी लटका दिया गया है, तुम यहां नारे लगाते हो हमारे सामने, ये तो हमारा मुल्क है हिंदुओं का, वहां तुमने क्या करके दिखाया है। इस वास्ते इन कमीने लोगों ने स्याही अपने मुंह पे भी मली है और शर्मिंदा हमें भी किया है। ऐसी सूरत हाल कि जिस वक्त बुज़्दिली आ जाएगी हर तरफ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे सहाबा पूछ रहे हैं कि उम्मत थोड़ी होगी, फरमाया नहीं उम्मत तो बहुत बड़ी होगी। सरकार ने उम्मत के कलमे का इनकार नहीं किया, और यह भी मेरी दलील है अकीदत हुई सेमिनार। दूसरी तरफ हरम में बैठकर कहा जा रहा था
उस्तुहकिमत हाजिर रज़ियतु फिल बिलादिल इस्लामिया, ये शिर्क वाला जो मर्ज है ये सारे मुसलमान मुल्कों में हर तरफ छा गया है। काफिर मुशरिकों की कंट्रीज, गैर मुस्लिम ममालिक तो अलग जगह, उन ममालिक के अलावा मुसलमानों के मुल्क, क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं लगाते हैं, इस वास्ते हर तरफ शिर्क छा गया है। और फिर कहा गया कि एक हवा चली और कोई पीछे तौहीद परस्त बचा नहीं। अगर इन लोगों का ये फतवा सही होता जो इब्न अब्दुल वहाब ने दिया है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया था कि उम्मत उस वक्त क्या छोटी हो जाएगी, सरकार फरमाते छोटी क्या होगी, बचेगी कुछ नहीं, सारे मुशरिक हो जाएंगे। क्योंकि मैं मुशरिक को तो अपना उम्मत ही नहीं कह सकता। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि उम्मत मुशरिक की मरीज बन जाएगी और शिर्क छा जाएगा, नहीं, फरमा असाबहुमुल वहन, उम्मत का कलमा ठीक होगा लेकिन उनको वहन की बीमारी लग जाएगी। शिर्क की बीमारी नहीं, वहन की बीमारी। पूछा वमल वहन, महबूब वो वहन क्या होता है? इतना सख्त मर्ज है कि शेर बुज़दिल हो जाए, फुलादी उम्मत रेतरी बन जाए। सरकार ने खुद फरमाया गुस्सा उनका गुस्सा इस सैल, यूं हो जाएगी मेरी उम्मत जैसे झाग की सूरत होती है सैलाब के ऊपर, कोई पुख्तगी नहीं होगी, झाग बन जाएंगे। पूछा वो वहन महबूब क्या मर्ज है? मैं इस मरकज़ इल्म में यह नुस्खा पेश कर रहा हूं, यकीनन उलमा जानते हैं। आज अगर जो इलाज हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले दिया था, रब्बे काबा की कसम, शर्क़ो गर्ब से सुन्नी मुस्लिम दुनिया सिर्फ एक हफ्ते तक ये अमल जारी रखे, अगली सुबह इस्लाम के गलबे की सुबह होगी। इलाज ऐसा नहीं कि जो डॉलर बहुत लगते हो या सफर करके जाना पड़ता हो। इलाज ऐसा है कि कुटिया में बैठा फकीर भी करवा सकता है और 2 कदम भी नहीं उठाने पड़ेंगे, यहां बैठे हो सकता है। क्या है? पूछा वमल वहन, महबूब वहन का मर्ज क्या है कि जिससे ये सूरत हाल हो जाएगी कि उम्मत जो है वो प्लेट बन जाएगी, आगे पड़ी है, सारे जालिम उसको छीन रहे हैं, गोश्त नोच रहे हैं, खा रहे हैं और वो हरकत ही नहीं कर रही। ऐसा क्यों होगा? फरमा उनको वहन का मर्ज लगेगा। पूछा हुआ वहन क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से प्यार और मौत से नफरत। जब ये बीमारी उम्मत में आ जाएगी तो लेट जाएंगे, फिर बुज़दिल होंगे, फिर झाग होंगे, फिर रौब नहीं होगा, फिर दबदबा नहीं होगा, फिर वकार नहीं होगा। आज वो बीमारी आई, शिर्क नहीं आया, कलमा सही है, मुसलमान मुसलमान है, लेकिन ये बीमारी आ गई हुब्बे दुनिया और मौत से नफरत। हर कोई अपनी जान इतनी संभाल के लिए फिरता है कि शायद मैं ना रहा तो कायनात अंधेरी हो जाएगी, मेरी जान चली गई तो पता नहीं पीछे दुनिया बचेगी कि नहीं। फरमाया मेरी उम्मत में जब मौत से नफरत आएगी, मेरी उम्मत में जब दुनिया से प्यार आएगा तो जिल्लत और रुसवाई उम्मत का मुकद्दर बन जाएगी। मेरे सहाबा बताना मेरी मिल्लत के उलमा को कि जब ऐसा जमाना आ जाए वो मिंबरों पे मेरे नुस्खे का ऐलान करे कि ऐ गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमा रहे हैं दुनिया का प्यार निकालो, मौत से प्यार करो, हम कल ही तुम्हें इनकिलाब अता फरमा देंगे। और काम मुश्किल नहीं रहा। हमारी हजारों तकरीरें एक तरफ, मुमताज कादरी का फंदे को चूमना एक तरफ। मैंने ये हदीस मसनदे तदरीस पे भी पढ़ाई, मैंने ये हदीस खुतबों में भी बयान की। दिलों का संग इस तरह भी उतरता है, मगर इसमें वो तासीर नहीं जो मुमताज हुसैन कादरी के फंदा चूमने में तासीर है। नुस्खा तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दिया था, मगर कहता हूं मुमताज कादरी ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। वरना मैं कहूं मौत से प्यार करो, आप मुझे कहें मौत से प्यार करो, तो इस तरह ही दौर चलता रहे, मौत से प्यार करो, मौत से प्यार करो। मुमताज कहता आओ बताऊं कैसे मौत से प्यार किया जाता है। मुमताज हुसैन कादरी वो मोहसिन है जिसने मौत से प्यार करने का तरीका बताया और फिर उम्मत में कुव्वत आ गई,
और कुव्वत यूं आई कि शेर दिल चलते चलते डी चौक में पहुंच गए और इस अंदाज में पहुंचे कि मंगल का दिन था, असर का वक्त था। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने मुझे लेटर भेजा कि 2 घंटे का टाइम है, निकलो यहां से वरना कोई नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, लाल मस्जिद वाली सूरत हाल तुम्हारे सामने होगी, निकलो 2 घंटों में निकलो। ये उनका पैगाम आया। अभी मैंने जुबानी खोली थी, इत्तेफाक ये था कि लाउड स्पीकर पे एक आशिक नात पढ़ रहा था, वो कहता है तन्वी नबीदा ते मनवी नबीदा, तन्वी नबीदा ते मनवी नबीदा, तन्वी नबीदा ते मनवी नबीदा, तन्वी नबीदा ते मनवी नबीदा। जिस वक्त उसने ये कहा तो आशिकाने रसूल पिंडाल छोड़ के टोलियों की शक्ल में वजद करते हुए फोर्सेस की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमने फौरन बढ़ के उनको रोका, मगर उनके वजद से आंखें खुल गई हुक्मरानों की कि ये वो है जो भगाने आए हैं, भागने नहीं आए। और पूरी दुनिया पर पैगाम पहुंचा। मोबाइल सर्विस मुअत्तल की उन्होंने कि इनके पास कुछ ना जाए, कोई पीछे से ना पहुंचे। एक दिन भी अगर मोबाइल सर्विस मुअत्तल ना होती, रास्ते खुले होते, चश्मे फलक देखती कि कितने सुन्नी वहां मौजूद है, क्या समुंदर है। उन्होंने मोबाइल सर्विस बंद की हमें शिकस्त देने के लिए, मगर अमेरिका, बरतानिया, पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचा। इस्लामाबाद को क्या हो गया है? इस्लामाबाद सील है, दफ्तर बंद है, कोई एम्बेसी खुली नहीं। तो मैसेज गया, मुमताज कादरी के वोरसा हुकूमत की शारक पे बैठ गए हैं। वो अमेरिका जो मुमताज कादरी को फंदे पे चढ़ा के बगले बजा रहा था कि काम खत्म हो गया, उस शैतान को पता चला कि अब तो करोड़ों मुमताज कादरी सामने आ चुके हैं। इस वास्ते मौत से प्यार का तरीका हमें मुमताज हुसैन कादरी ने प्रैक्टिकल करके दिया है। भाइयों को छोटी सी बात है, 4 घंटे को जेल में रहे, उसके अवसान खता हो जाते हैं। 5.25 साल वो बंदा जेल में रहा और सारी दुनिया के शैतान इकट्ठे होके रोजाना नोट करते थे कि किस घड़ी रोया है, किस घड़ी माफी मांगता है, कब तौबा करेगा, कब कहेगा रिक्वेस्ट है मुझे छोड़ दो, कब हाय हाय करता है। करोड़ों सलाम मुमताज कादरी तुझे, तेरे 5.25 सालों में 1 सेकंड भी किसी शैतान को नहीं मिल सका। अगर वो पहले दिन ही शहीद हो जाते गुस्ताख को मारने के बाद, लोग कहते पता नहीं मकसद क्या था, जीता तो पता चलता, कोई कहता सितम सहता तो पता चलता, कोई कहता अगर आजमाइश बर्दाश्त करता तो पता चलता। रब्बे जुल जलाल ने उसको मौका दिया, 32 घंटे उसकी तफ्तीश हुई। कहा गया थोड़ा सा बदलो, थोड़ा सा, सिर्फ इतना कह दो कि मैंने इस मकसद के लिए नहीं मारा, बस जज्बाती हो गया था। मुमताज ने कहा नहीं, मैंने मारा, मैंने खुद मारा, मैंने जानबूझ के मारा और मैंने गुस्ताख मारा। मुमताज कादरी के खानदान से ये मुज़ाकरात हुए कि मुमताज कादरी को, आज से 3 साल पहले की बात है, खुफिया तरीके से शाम पहुंचा देंगे, तुम्हारे वीजे लंदन के होंगे, तुम सब बच जाओगे, लेकिन मुमताज को सिर्फ इतना कह दो कि वो जो ये कहता है कि मैंने गुस्ताखी की वजह से मारा है, बलास्फेमी की वजह से मारा, ये जुमला छोड़ दे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। मुमताज कादरी से जेल में राब्ता किया गया तो कहा बड़ी देर से पहुंची हो मेरे पास, मैं तो काफी पहले ही अपना सौदा दरबार मुस्तफा में कर चुका हूं। सेशन कोर्ट से सजाए मौत मिली तो जज से कहा क्या शाम तक अमल भी करोगे? पर हाई कोर्ट का जब फैसला आ गया और दहशतगर्दी की शिक लग गई तो मेरे नाम खत में लिए लिखा कि अब मेरे लिए कहीं अपील ना करो, मैं अपनी मंजिल के लिए तैयार हूं। कायदीन तहरीक को यह कहा अब मेरे लिए कोई ना जाए मुकदमा लड़ने के लिए। तो हमने बड़ी मेहनत से उनको कायल किया कि हमने जो तहरीक रिहाई मुमताज हुसैन कादरी बनाई है, ये भी कुछ लोगों की इक्तदा में बनाई है, और तुमने जो वासिल किया गुस्ताख को, तो तुमने भी किसी की इक्तदा में वासिल जहन्नम किया है। कहा जब इल्मुद्दीन ने राजपाल का सीना चीरा था तो शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाई थी। इल्मुद्दीन ने कहा था कि मेरा केस कोई ना लड़े। शायर मशरक ने कहा तुम सच्चे हो मगर हम लड़ेंगे। क्यों? दुनिया कल कहेगी क्या मुमताज का कोई वाली वारिस नहीं था, इल्मुद्दीन का कोई वाली वारिस नहीं था कि जो इल्मुद्दीन के लिए निकलता, कम से कम केस तो लड़ते, आगे पता नहीं नतीजा क्या होना था। हमने कहा हम भी ताना नहीं सुनेंगे, मुमताज हमारी बात मानो, हमें अपील करने दो,
ताकि कल कोई ये ना कहे कि कोई चलने वाला ही नहीं था और यूं फैसले होते रहे। इस कदर शौक शहादत उस शख्स में मौजूद था। और जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया तो फिर चंद दिन बाकी थे रहम की अपील के। उनसे राब्ता हुआ और कहा गया कि ये कागज लिख दो, दस्तखत करो। मैं कहता हूं कांस्टेबल था, आम बंदा था, मगर उसकी इतनी बातें ऐसी हैं जो हमें मुफक्किरीन से बुलंद नजर आती है। रब ने ऐसा शर सदर उसको अता की, इतना आरिफ बिल्ला था, अकेला होके हमें एक बार भी हुकूमत ने उससे मिलने नहीं दिया। हम कई बार मिलने गए, कहा कि नहीं खूनी रिश्ता हो। जब उनके सामने पेपर रखा गया तो कहने लगे मैं रहम की अपील तब करूं जब मैंने कोई जुर्म किया हो। तो मैं तो ये गुस्ताख को मारना ही अपनी सबसे बड़ी नेकी समझता हूं। कहा मैं किसी हुक्मरान से रहम की अपील नहीं करूंगा, मौत हयात के फैसले रब्बे जुल जलाल करता है। फिर जब हम पे लोग अवामी दबाव था कि नहीं सदर तो बाकी है तो उसके पास जाना चाहिए, मुशावरत के बाद हमने कहा चलो एप्लीकेशन फॉर जस्टिस तैयार करते हैं। एप्लीकेशन फॉर मर्सी नहीं, रहम की अपील नहीं, इंसाफ की अपील कि जुल्म हुआ, फैसला सही नहीं हुआ। जजों ने फाइलें ली और देखे बगैर अंदर गए, बाहर आए और 15 मिनट के बाद फैसला सुना लिया। हक के समात नहीं हुआ, तुम्हारे पास गोल्डन चांस है कि तुम अपनी आंख संवार लो। और लफ्ज हमने कहा कि ये इस्तेमाल करेंगे कि जैसे हजरत उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर खिदमत हुए थे और पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप थे बदर में, मैं नबीना पीछे था, अस्मा बिन्ते मरवान ने गुस्ताखी की, मैंने सर उतार दिया, अब क्या मैंने कोई गलती की? तो सरकार ने फरमाया मा अख्ताता बल नसरतल्लाह व रसूला, आपने कोई गलती नहीं की, आपने रब की भी मदद की है, रब के रसूल अलैहि सलाम की भी मदद की है। मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला उमैर, जिसने जन्नती ताजा ताजा देखना हो मेरे उमैर का दीदार कर ले। सहाबा बदर से ताजा इनामात लेके आए थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा रब तुम्हें झांक के देखता रहा है। झांक के तो वो देखता है जिसे नजर वैसे ना आता हो, अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है। तो मतलब था बड़े प्यार से देखता रहा और फरमाया जो करो अब तुम्हें किसी अमल का नुकसान नहीं होगा। वो सहाबा भी इस मकाम पर आकर रश्क उनको आने लगा। हजरत उमर बोल पड़े, कहने लगे तसर्रा फी ताअतिल्लाह व इन्नहु आमा, वो देखो नाबीना होके बाजी ले गया। तसर्रा फी ताअतिल्लाह, घुस गया है, कितना आगे निकल गया है नाबीना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना उमर इसे नाबीना ना कहो, इन्नहु बसीर, ये तो आंखों वाला है। यानी ये किरदार अदा जो कर ले उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनी जाती। हालांकि ना को नबीना कोई कह भी ले तो कोई हर्ज नहीं। और सहाबा तो कहते भी तायीन के लिए थे, तहकीर के लिए नहीं कहते थे। हमने कहा कि सदर से कहते हैं कि सुन्नत पर अमल करने का मौका है, तुम सुन्नत पे अमल करो। और यहां हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी की रिहाई का ऐलान करो। जेल में बशीर आवान साहब ने राब्ता किया मुमताज हुसैन कादरी से, उनके वालिद साहब ने, कि अब ये एक मशवरा हो रहा है एप्लीकेशन फॉर जस्टिस का कि इंसाफ के लिए खत लिखा जाए। देखो उस शेर मर्द का हौसला। मुमताज हुसैन कादरी ने कहा मुझे 4 शख्स इस पाकिस्तान के 4 उलमा 4 मुफ्ती तहरीरन गारंटी दें कि अगर ये लेटर सदर को गया तो कल क़यामत के दिन मेरे अजर में कोई कमी नहीं होगी। तो फिर दे सकते हो अब्बाजी, वरना मैं इसकी भी इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें अपनी तरफ से देने की। पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब का नाम लिया, पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब का नाम लिया, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का नाम लिया और बंदा नाचीज का नाम लिया। पर ये चारों अगर मुझे तहरीरन गारंटी दे, लिख के दे, फिर तुम दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। ये वो था जिसको बेगैरत मीडिया ने रहम की अपील कहा। ये खत 12 सफ़े का हम तक पहुंचा, हमने पढ़ा, हम चारों ने दस्तखत किए, फिर ये दाखिल किया गया दफ्तर में। इस वास्ते मुमताज कादरी वो है जिसने इस मादा परस्ती के दौर में मौत से प्यार का तरीका बता दिया है। आखिरी रात हो, 6.5 साल का बच्चा हो, बहनें खड़ी हो, बूढ़ा बाप हो, भाई मौजूद हो और उधर फंदे में सिर्फ घंटा ही रह गया हो और मुमताज कादरी मुस्करा के कह रहा हो कि मिल्लत को बता देना जाकर कि
आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जान लेना ही नहीं जानता, जान देना भी जानता है। जितना मजा मुझे उस दिन आया था, इतना उससे बढ़ के आज भी आएगा। जब चेहरा पलटा, चले सुवेदारो रसन, बहनों ने कहा मुमताज पलट के एक बार, अब्बा जी ने कहा मुमताज आखिरी बार देखो तो सही। कहा अब देख लिया जो देख लिया, अब चेहरा देखने निकला हूं, महे मदीना की तरफ जा रहा हूं। जो लोग काम कहते हैं जो चलते हैं इस रास्ते पे, सुपरडेंट कहने लगा 50 अपने इस अरसे में मैंने देखे, कोई कदमों पे चल के ना पहुंचा, फिसले गिरे, हमने उठा के लटकाए फंदे से। मगर मुमताज कादरी तो 10 कदम हमसे आगे चलता जा रहा था और वहां जाके फंदे को पकड़ के खिताब किया। उनके वो रसाबी इस अंदाज को देख रहे थे, यूं पकड़ा उसको, पकड़ के कहा फंदे मैं तुम्हें चूमने लगा हूं। क्यों? कि तू मेरे और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात का जरिया बन रहा है। कुरूने उला के मनाजिर सामने आ गए। मुमताज हुसैन कादरी ने आखिरी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी किया। वरना आज कितने हैं जिनका अपना कोई गाजी नहीं है, वो इसी गाजी पे कब्जा कर जाते कि ये हमारा गाजी है, ये हमारा गाजी है। कुछ लोगों ने कोशिश भी की, मगर मुमताज हुसैन कादरी ने आखिरी वक्त जो नारा लगाया था वो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा। और उसने अपना मसलक, अपना मजहब, अपना मिशन, अपना नजरिया, ये सब कुछ वाजे कर दिया। अब वो तो अपना काम मुकम्मल करके चले गए और कह रहे थे मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने अपनी जान दी है और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं मुंतज़िर रहूंगा। ये है अहले सुन्नत का मसलक, ये है इसकी बहारें, ये है दरस निज़ामी जो अहले सुन्नत पढ़ाते हैं। पूरा पढ़े तो अजीम अंदाज होगा। जो जलसे में बैठ के उठता है वो भी मुमताज कादरी बन सकता है। रब्बे जुल जलाल इस मरकज को मजीद उरूज अता फरमाए। अपनी बात इस बात पे खत्म कर रहा हूं, बेहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, अताए मुस्तफ़ा है आपो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रिजा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बाज करम फरमा मेरे नाम के साथ कायदे अहले सुन्नत या कायदे मिल्लत इस्लामिया कह देते हैं। ये मेरी तरफ से बड़े वसूख के साथ अपील है कि मेरे नाम के लिखने में और बोलने में इन अलकाबात का इस्तेमाल ना किया जाए। ये बड़े ऊंचे लक़ब हैं, हमारे कद बहुत छोटे हैं। इस वास्ते अगर मंजिल मिली तो फिर फैसला कर लेंगे कि बोला जाए या ना बोला जाए। और इस वक्त बिल्कुल मेरे लिए ऐसे लक़ब का इस्तेमाल ना किया जाए। आपसे इस अपील पर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। गर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे भारी है। नाकाम है गहरे सदमे भी तेरी गहरी नींद उड़ाने को, उठ बांध कमर क्यों सुस्ती सी तेरी सोच पे अब तक तारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है, क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आ रही है। तू देख ले अपने माजी को, इस मिल्लत के हर गाजी को हर जालिम गासिब लरसा है, जल्लाद पे हैबत तारी है। मत डरना इन बदखाहों से, मत डरना इन तंग राहों से। जब साथ हैं तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। इस्लाम के गलबा की मंजिल एक रोज हमें मिल जाएगी, जो भस्म करेगी बातिल को वो अपनी ही चंगारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर धरती से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर, अंग्रेज के सब नौकर चाकर धरती से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है। क्या डर है मौत का ए आसिफ जब जाना अपनी भारी है। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तशरीफ़ ला रहे हैं खिताब लाजवाब के लिए जिगर गोशाए हजूर शेखुल कुरान जामिउल माकूल वल मनकूल उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत शहज़ादा मोहम्मद नसरुल्लाह नसर साहब, हजूर शेखुल कुरान के लख्त जिगर हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद नसरुल्लाह नसर साहब खिताब के लिए तशरीफ़